बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर खुसूसी लॉ गैट के उन स्टूडेंट्स के लिए जो 23/10/2022 को गैट का पेपर दे के आए हैं। उनकी ऑफिशियल जो कीज़ हैं वो अभी अपलोड नहीं की गई, लेकिन आप लोगों के लिए तसल्ली के लिए मैंने एक की तैयार कर दी है। मुझे जैसे एक पेपर मिला है, मैंने उसके मुताबिक इनकी की सेट करके बोल्ड कर दी है, ताकि आप जो आपके पास जो वो की है उसको आप टैली कर सकें और देख सकें भी आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। दूसरे, ये जो मैंने की सेट की है स्पेशली न्यू कमर्स के लिए, जो गैट के न्यू कमर होंगे, जो अब रिसेंटली जिन्होंने पेपर दिया या वो रह गए हैं या जो नए कमर हैं वो गैट का पेपर देंगे, उनके लिए ये एक बतौर पास्ट पेपर है। इनको देख के वो ये अंदाज़ा कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि पेपर किस तरह की नोयत का पूछा जाता है और उसके पूछने का स्टाइल क्या है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन करता है। तो इस पेपर में ये जो गैट का ये जो अभी रिसेंटली हुआ है 23/10/2022 को, इंतहाई आसान पेपर बनाया है और बहुत ज़बरदस्त बनाया है। दूसरी बात यह है कि इसने तकरीबन स्टार्ट से ही पेपर सबसे ज़्यादा बनाया है और इसमें आप देखेंगे उसने सेक्शन भी पूछे हैं, एग्जाम्पल भी पूछी है और कोई टेक्निकल इजाफा पेपर उसने नहीं बनाया। तो पेपर आसान था दोस्तों। हमेशा की तरह आप भी यही कहूँगा कि आप बेयर एक्ट को थोरोली पढ़ा करें, विद एग्जाम्पल पढ़ा करें, और सबसे अहम बात, जो आप सिलेबस को याद नहीं रखते, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब आप सिलेबस को एक साइड पर लिख के उसको याद करते हैं, उसके मुताबिक तैयारी करते हैं बेयर एक्ट से या MCQs की बुक से, ख्वाब वो कोई भी ले लें, सारी किताबें अच्छी हैं, तो तैयारी आपकी तब होगी जब आपको सिलेबस आता होगा। सिलेबस के मुताबिक बेयर एक्ट को अच्छे से थोरोली पढ़ें, MCQs को असेसमेंट के लिए जज करें आप। उसके बाद आप खुद से टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लें, जर्नल टेस्ट लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो गलतियां आपने गैट में करनी है वो यहाँ आपकी दुराई हो जाएगी। दूसरी बात ये कि आप अभी भी इस चक्कर में ना पड़ा करें कि ये लास्ट जो 1 वीक होगा वो स्टडी करके हम पेपर दे लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर 2 महीने का कोर्स है और 2 महीने में ही आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, वो स्टूडेंट्स जिनकी गिरफ्त है इसके ऊपर, कानून के ऊपर, या उन्होंने थोरली पढ़ा है, तो वो बेशक थोड़ा सा टाइम लेके वो इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, उनके लिए गुजारिश है कि वो कम से कम 2 महीने डट के इसकी तैयारी करें, फिर जाके वो गैट के पेपर के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान पेनल कोड की जो आंसर की है वो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको बोल्ड कर दिया है, इसके जो आंसर हैं, ताकि आप इसको आराम के साथ ध्यान से पढ़ें भी, और अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। सबसे पहले उसने जो सेक्शन 302 में से एक सवाल उठाया है, 302C पनिशमेंट वाला। तो उसने पूछा है कि इसकी सज़ा क्या थी। 302C में क्या बताएगी सज़ा? 25 ईयर्स इसका सही जवाब है। सी मैंने बोल्ड कर दिया है, तो आप देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है डी, कत्ले खता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है डी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि जो एथोराइज मेडिकल ऑफिसर होता है, इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही जवाब डी है, वट एवर। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है नो ऑफेंस। ये गुड कम्युनिकेशन, ये जो सेक्शन 93 से पूछा गया था कि अगर कोई डॉक्टर गुड फेथ में अगर कम्युनिकेट करता है, तो ये वो वाला सवाल था। इसका सही जवाब बी था, नो ऑफेंस। सेक्शन 17 से एक सवाल पूछा गया था, इसका सही जवाब ए है, एग्जेक्टिव गवर्नमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब डी है, वेदर मैन और फीमेल। ये क्वेश्चन 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है और सेक्शन 8 बहुत इजी, जेंडर के बारे में पूछा गया था। भी जेंडर जो है वो कौन सा होगा? तो मैन और फीमेल ये जो था, इसके लिए क्या लफ्ज यूज होगा? ही प्रोनाउंस होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 406 जो पूछता है वो पनिशमेंट पूछता है
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, तो वो सी इसका जवाब है 7। क्वेश्चन नंबर 9, आइए इसका सही जवाब है बी एक्सक्यूजेबल, और क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है डी रिस्ट्रेंट। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये 10 नंबर का पोर्शन था, ये 10 नंबर की ही मैंने आपसे शेयर कर लिया है। तो अब आप अपने आंसर इसके साथ टैली कर सकते हैं, और बाकी के सब्जेक्ट भी मैंने इसके आंसर की सेट कर लिया है, वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।